सरकार और फटकार अब एक ही शब्द बनता जा रहा है, क्योंकि भैया दिल्ली सरकार की अब आदत हो गई है कि फटकार के बिना कोई काम दिल्ली सरकार कर ही नहीं पाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। कभी कर्मचारियों के वेतन को लेकर फटकार, तो कभी प्रदूषण को लेकर फटकार, कभी रैपिड रेल प्रोजेक्ट को फंड को लेकर फटकार, तो कभी विज्ञापनों के खर्च पर फटकार। यानी कोर्ट से केजरीवाल को जब तक फटकार ना पड़ जाए तब तक वो काम ही नहीं कर सकता। और अब एक बार फिर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को फंड नहीं दिया, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली हाई कोर्ट को फंड ना देने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल उठाए हैं कि आखिर दिल्ली सरकार को फंड जारी करवाने में क्या परेशानी आ रही है। साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में वो सुविधा नहीं है जो सुविधाएं एक हाई कोर्ट में होनी चाहिए। इसके लिए आखिर फंड क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिसका जवाब दिल्ली सरकार को देना होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फंड जारी करने में देरी करना बहुत खराब बात है। दिल्ली की जिला अदालतों के प्रति सरकार का लचर रवैया भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार को फंड के लिए पहली बार कहा जा रहा हो। इससे पहले कई बार दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार को फंड के लिए अपील तक कर चुका है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं दिया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली सरकार को फटकार लगानी पड़ी। कहा जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट को फंड की इसलिए ज्यादा जरूरत है क्योंकि अब वो जगह कम पड़ने लग गई है। नई अदालतों के लिए जगह और फंड नहीं है। खुद हाई कोर्ट के जजों की तरफ से बताया गया है कि किसी भी जिला कोर्ट में 1 इंच की जगह नहीं बची है। दिल्ली सरकार ना पैसे दे रही है और ना ही जगह। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार फंड जारी नहीं कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि केजरीवाल सरकार आखिर फंड क्यों नहीं दे रही है। क्या दिल्ली सरकार के पास फंड की कमी है? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट को फंड के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगानी पड़े तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट को अब तक फंड क्यों नहीं जारी किया गया है। सवाल इसलिए भी क्योंकि करीब 2.5 साल पहले ही फंड देने के लिए मार्च 2021 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अभी तक फंड जारी नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस ने तो फंड जारी ना करने को दिल्ली सरकार की तरफ से परेशान करना तक बता दिया और कहा कि दिल्ली सरकार अब हाई कोर्ट को फंड ना देकर सिर्फ परेशान कर रही है। तो अब सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार जल्द से जल्द हाई कोर्ट को फंड देगी या फिर फंड ना दे पाने की कोई मुख्य वजह बता पाएगी। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आखिर हाई कोर्ट फंड की डिमांड इतने दिनों से क्यों कर रहा है और आखिर हाई कोर्ट को फंड की जरूरत क्यों है। क्यों है हाई कोर्ट को फंड की जरूरत? दिल्ली हाई कोर्ट में सुविधाओं की कमी है। जजों को हाई कोर्ट में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट में 887 न्यायाधीश हैं, लेकिन उनके लिए सुविधाएं उतनी नहीं है। न्यायिक अधिकारियों के लिए अदालत कक्षों और आवासीय क्वार्टरों की भी कमी है। न्यायिक अधिकारियों के लिए हाई कोर्ट की जगह कम पड़ रही है, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट को फंड की जरूरत है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों दिल्ली हाई कोर्ट फंड की डिमांड कर रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक को दिल्ली सरकार को फटकार लगानी पड़ी। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि केजरीवाल को इसके बारे में बार बार बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ना तो जगह उपलब्ध करवा रही है और ना ही फंड। साथ ही कोर्ट की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही है। खैर अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल 2024 को होगी, जब देखना होगा कि क्या दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का कोई असर पड़ता है या नहीं। क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि 2020 से 2023 तक विज्ञापन के लिए 1073.16 करोड़ रुपए खर्च किया गया, जिसके बाद कई सवाल केजरीवाल पर खड़े हुए हैं। और एक बार फिर यही सवाल केजरीवाल पर खड़े हो रहे हैं कि केजरीवाल सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च कर सकती है, लेकिन क्या दिल्ली हाई कोर्ट को फंड मुहैया नहीं करा सकती, जो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। खैर
सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट ही सवाल पूछने लगे तो सरकार की मंशा पर शक होना तो लाजमी है और सवाल उठाना भी, क्योंकि सत्ता पर विराजमान सत्ताधारी पार्टी सत्ता के नशे में ऐसी चूर होती है कि अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाती है। और हद तो तब हो जाती है जब कोर्ट को उस जिम्मेदारी को सत्ता पक्ष को याद दिलाना पड़ता है, और इस मामले में भी यही हुआ है। खैर, इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।